वेलकम टू माय चैनल। आज मैं आप लोगों के लिए चैप्टर 4 का जितने भी एमसीक्यू आपके प्री बोर्ड अलग अलग डिस्ट्रिक्ट में पूछे गए हैं उन सभी क्वेश्चंस को मैं एक ही वीडियो में लाया हूं और उसका सॉल्यूशन भी साथ में दे रहा हूं। तो चलिए हम लोग देखते हैं पहला क्वेश्चन। जो पे देखिए आपको क्या करना है, अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन चुनना है। 4 हाइड्रोकार्बन दिए हुए हैं। अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन वही हाइड्रोकार्बन होता है जिसमें डबल और ट्रिपल बॉन्ड हो। तो डबल बॉन्ड और ट्रिपल बॉन्ड 2 और 4 में ही है, तो जो आपका आंसर होगा वो करेक्ट 2 और 4 होगा, जो आपका सी नंबर ऑप्शन में दिया हुआ है। तो इसका आंसर जो है क्या होगा, सी। यहाँ पे आपको बताना है कि सॉफ्टनिफिकेशन रिएक्शन जब हो रहा हो तो लिटमस पेपर ले जाने पर उसका यदि हम लोग एसिडिटी और बेसिक प्रॉपर्टी और एसिडिक प्रॉपर्टी यदि हम लोग जांचें तो हम लोगों को क्या मिलेगा। तो सॉफ्टनिफिकेशन रिएक्शन में जो सॉफ्ट बनता है वो बेसिक नेचर का होता है। तो इसमें यदि हम लोग टेस्ट करने जाएंगे तो हम लोगों को मिलेगा बेसिक नेचर। तो रिएक्शन का मिक्सचर क्या होता है, बेसिक नेचर होगा, जो सी नंबर ऑप्शन दिया हुआ है वो करेक्ट होगा। यहाँ पे आपको 4 हाइड्रोकार्बन दिए हुए हैं, इसमें आपको सेम होमोलॉगस सीरीज में है कि नहीं ये देखना है। तो सेम होमोलॉगस सीरीज में होने के लिए आपको 2 कॉन्जुगेटिव हाइड्रोकार्बन के बीच में 1 कार्बन और 2 हाइड्रोजन का डिफरेंस होना चाहिए। तो ए और बी में 1 कार्बन बढ़ गया, 2 हाइड्रोजन बढ़ गया, 4 था 6 हो गया। बी से सी में 1 कार्बन बढ़ गया, 2 हाइड्रोजन बढ़ गया। लेकिन डी नंबर ऑप्शन में 1 कार्बन बढ़ा लेकिन हाइड्रोजन नहीं बढ़ा। तो डी जो है ऑप्शन सही। इन्होंने हाइड्रोकार्बन दिया हुआ है और आपको पहचानना है कि इसमें कौन सा फंक्शनल ग्रुप है। तो आपको किसी भी फंक्शनल ग्रुप को पहचानने के लिए उसका सफिक्स देखना होगा। यदि सफिक्स किसी वर्ड के लास्ट में जुड़ा होता है, यदि OL हो तो अल्कोहल होगा, AL हो तो एल्डिहाइड, OH हो तो कार्बोक्सिलिक एसिड, 1 हो तो कीटोन। तो यहाँ पे आपका ON1 है बीटोनोन में, तो ये आपका कीटोन फंक्शनल ग्रुप में होगा। जो डी नंबर ऑप्शन सी नंबर ऑप्शन है वो करेक्ट होगा। में भी आपको फंक्शनल ग्रुप पहचानना है। तो देखिए हेक्सानोल, हेक्सानोल का जो सफिक्स है वो आपका AL है। AL होने के कारण ये क्या होगा आपका एल्डिहाइड, जो आपका सी नंबर ऑप्शन में दिया हुआ है। यदि OL होता तो अल्कोहल, 1 होता तो कीटोन, OH होता तो कार्बोक्सिलिक एसिड। यहाँ AL है इसीलिए क्या होगा आपका एल्डिहाइड। यहाँ पे आपको बताना है कि आपका कौन सा कंपाउंड जो है ना इसमें एडिशन रिएक्शन शो करता है। तो एडिशन रिएक्शन आपका एल्कीन और एल्काइन जो हाइड्रोकार्बन होता है वो शो करता है। एल्कीन और एल्काइन पहचानने के लिए आपको देखना पड़ेगा कार्बन और हाइड्रोजन की संख्या। कार्बन से हाइड्रोजन की संख्या 2 गुना हो तो होगा, या 2 गुना होगा 2 कम हो तो होगा। तो यहाँ बी नंबर ऑप्शन जो है करेक्ट होगा। यहाँ पे आपको जो कंपाउंड दिया हुआ है इसको पहचानना है कि इसमें कौन सा फंक्शनल नाम क्या है इसका। देखिए इसमें जो फंक्शनल ग्रुप है वो आपका एल्डिहाइड है और एक कार्बन है, इसीलिए क्या होगा ये मिथेनॉल। एल्डिहाइड होने के कारण AL हुआ। तो सी नंबर जो ऑप्शन है वो करेक्ट होगा। असर्शन और रीजन बेस्ड क्वेश्चन दिया हुआ है। तो देखिए असर्शन में क्या दिया हुआ है, कार्बन इज द ओनली एलिमेंट दैट कैन फॉर्म लार्ज नंबर ऑफ कंपाउंड्स। एक कार्बन एक ऐसा एलिमेंट है जो लार्ज नंबर ऑफ कंपाउंड बनाता है। और इसका रीजन में दिया हुआ है कार्बन इज टेट्रा कोवैलेंट एंड शोज द प्रॉपर्टी ऑफ कैटनेशन। यस, लार्जेस्ट नंबर ऑफ कंपाउंड फॉर्म करता है तो करेक्ट है। और ये लार्जेस्ट नंबर कंपाउंड फॉर्म होने का जो रीजन है वो उसका टेट्रावैलेंसी और कैटनेशन। तो ये जो एक्सप्लेनेशन है इसीलिए आपका जो यहाँ पे ए आंसर जो है करेक्ट होगा। 4 रिएक्शंस दिए हुए हैं, रिएक्शन का नाम पहचानना है। तो पहला जो रिएक्शन है वो कंबशन रिएक्शन है, ये नंबर ऑप्शन करेक्ट होगा। और दूसरा नंबर जो रिएक्शन है वो आपका कार्बोक्सिलिक एसिड और इथेनॉल के बीच में हुआ, ये आपका स्टेरिफिकेशन रिएक्शन है। और सी नंबर ऑप्शन जो है ये सॉफ्टनिफिकेशन रिएक्शन, सॉफ्ट प्रिपेयर होता है। और डी नंबर रिएक्शन जो है इसमें एडिशन हुआ हाइड्रोजन का, इसलिए एडिशन रिएक्शन हो। तो आपका यहाँ पे जो आंसर हो करेक्ट जो कौन सा होगा, सी नंबर ऑप्शन जो है आपका करेक्ट होगा। यहाँ पे देखिए आपको दिया हुआ क्वेश्चन है, एक डिहाइड्रेटिंग एजेंट बताना है जो इथेनॉल को इथेन में कन्वर्ट कर देता है। मतलब वाटर जो है इसका रिमूवेबल होता है, कौन सा कंपाउंड की सहायता से।
तो जो कॉन्सनट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड है एक बहुत ही अच्छा डिहाइड्रिक एजेंट है, तो डी नंबर ऑप्शन जो है आपका करेक्ट होगा। भी आपको बताना है कि ब्यूटेनॉन में कौन सा फंक्शनल ग्रुप है, और इस ब्यूटेनॉन में का जो सफिक्स है वान है, और वान रहने के कारण जो है इसमें आपका कौन सा फंक्शनल ग्रुप होगा, कीटोन। तो आपका यहाँ पे सी नंबर ऑप्शन जो है करेक्ट होगा। While cooking, if the bottom of the vessel getting black on outside, it means that, तो यदि कोई वेजल में खाना बना रहे हैं और कुकिंग कर रहे हैं और उसके नीचे का पार्ट जो वेजल है उसके नीचे का भाग जो है ब्लैक हो रहा है, इसका मतलब जो हम लोग फ्यूल यूज़ कर रहे हैं ना वो कंप्लीट बर्न नहीं हुआ, तो बी नंबर ऑप्शन जो है आपका करेक्ट होगा। पे आपको 4 हाइड्रोकार्बन दिया है और आपको बताना है कि इसमें से कौन सा हाइड्रोकार्बन जो है एडिशन रिएक्शन शो नहीं करेगा। तो एडिशन रिएक्शन जो है वो आपका एल्कीन और एल्काइन शो करता है, तो एल्केन पहचान लेना होगा, इसमें जो एल्केन होगा वो ये एडिशन रिएक्शन शो नहीं करेगा। तो आपका जो बी नंबर ऑप्शन है वहाँ पे वो एल्केन है, कंपाउंड हाइड्रोकार्बन। क्यों? क्योंकि कार्बन से हाइड्रोजन के जो नंबर है वो 2 टाइम्स से 2 अधिक है। तो जो बी नंबर ऑप्शन है कार्बन दिया हुआ और इसका नाम बताना है। तो इस हाइड्रोकार्बन में ब्रोमीन है, तो ब्रोमो तो आएगा आपका प्रीफिक्स, और कार्बन की संख्या जो है ना आपका कितना है, 2 है, तो ये आपका मीथेन इथेन होगा। तो यहाँ पे हो जाएगा आपका ब्रोमो इथेन। तो जो आपका बी नंबर ऑप्शन में दिया हुआ है, क्या दिया हुआ है, ब्रोमो इथेन। तो आपका आंसर जो है बी करेक्ट होगा। क्वेश्चन आया है, आपको बताना है ब्यूटेनॉन में कौन सा फंक्शनल ग्रुप है, और ब्यूटेनॉन में जो सफिक्स है वान है, और वान यदि किसी भी फंक्शनल ग्रुप में होता है तो वो आपका कीटोन फंक्शनल ग्रुप उसमें प्रेजेंट होता है। तो जो सी नंबर ऑप्शन है वो आपका करेक्ट होगा। ये आपको बताना है कि इथेन में कितना नंबर ऑफ बॉन्ड्स फॉर्म हुआ है। तो आप इथेन का स्ट्रक्चर बना लीजिएगा और यहाँ पे काउंट कर लीजिएगा कितना बॉन्ड हुआ, कितना ये लाइन कितना फॉर्म हुआ है। तो काउंट करने से आपको मिल रहा है कितना, 1 2 3 4 5 6 7। तो 7 जो है कोवलेंट बॉन्ड फॉर्म करेगा। तो बी इस बी नंबर ऑप्शन में आपको 4 हाइड्रोकार्बन दिया हुआ और इसको पहचानना है कि चारों में से कौन सा सेचुरेटेड हाइड्रोकार्बन है। तो सेचुरेटेड हाइड्रोकार्बन पहचानने के लिए आपको एल्केन देखना होगा, इसमें एल्केन कौन सा है। तो एल्केन पहचानने के लिए आपको कार्बन से हाइड्रोजन की संख्या 2 गुना से 2 अधिक होना चाहिए। तो आपका सी नंबर ऑप्शन में कार्बन की संख्या 4 है, तो 4 का 2 गुना 8 होता है, और उसमें 2 अधिक होने से क्या हो गया, 10। तो जो सी नंबर ऑप्शन है, आपको प्रोपोनिक एसिड का जो स्ट्रक्चर है उसको देखना है कौन सा प्रोपोनिक एसिड है। तो प्रोपोनिक एसिड में जो है कार्बोक्सिलिक एसिड ग्रुप होना चाहिए, फंक्शनल ग्रुप होना चाहिए, तो सब में फंक्शनल ग्रुप कार्बोक्सिलिक एसिड है। तो लेकिन प्रोपोनिक होने में मीथेन इथेन प्रोपेन, मतलब आपको कार्बन की संख्या जो है 3 होना चाहिए, मीथेन इथेन प्रोपेन। तो 3 कार्बन वाला जो है कौन सा कार्बोक्सिलिक एसिड, इसमें काउंट करके देख लीजिए। पहला नंबर जो ऑप्शन, पहला नंबर जो ए में दिया है उसमें कार्बन 3 है और कार्बोक्सिलिक एसिड है, फंक्शनल ग्रुप है, तो ए नंबर ऑप्शन करेक्ट होगा। आपको बताना है कि अल्कोहल जब ऑक्सीडाइज हो जाता है तो क्या फॉर्म करता है। तो अल्कोहल में एक ऑक्सीजन होता है, ऑक्सीडाइज होगा तो इसमें एक और ऑक्सीजन बढ़ जाएगा, और 2 ऑक्सीजन वाला फंक्शनल ग्रुप जो है आपका कार्बोक्सिलिक एसिड है। तो यहाँ पे जो अल्कोहल है वो कार्बोक्सिलिक एसिड में कन्वर्ट हो जाएगा, जो आपका ए नंबर ऑप्शन में दिया हुआ है। तो ए जो है इसका करेक्ट आंसर होगा। क्वेश्चन में आया हुआ है कि ब्यूटेन में कौन सा फंक्शनल ग्रुप है देखना है। तो इसमें जो ब्यूटेन है उसका बाद सफिक्स वान है, और वान रहने के कारण इसमें कौन सा फंक्शनल ग्रुप होगा, कीटोन। लेकिन यहाँ पे नाम नहीं दिया हुआ है, उसका फॉर्मूला दे दिया है। तो फॉर्मूला में ब्यूटेन का जो कीटोन का जो स्ट्रक्चर है वो आपका सी नंबर ऑप्शन में CO। तो सी इसका स्ट्रक्चर दिया है और उसका नाम पहचानना है। तो ये जो स्ट्रक्चर है ये आपका बेंजीन का स्ट्रक्चर है, तो यहाँ पे आपका जो सी नंबर ऑप्शन जो है वो करेक्ट होगा। आपको पहचानना है एल्केन, और एल्केन होने के लिए कार्बन से हाइड्रोजन की संख्या 2 गुना से 2 अधिक होना चाहिए। तो जो आपका बी नंबर ऑप्शन है उसमें कार्बन 3 है, तो 3 गुना का 2 टाइम्स हो गया 6, और 2 + 8। तो जो बी नंबर ऑप्शन है वो आपका करेक्ट होगा। इसी तरह आप एल्कीन और एल्काइन भी पहचानना सीखिए।
उसका भी आपका जो फॉर्मूला है वो आपको देख लेना होगा अच्छी तरह से। यहाँ पे एक फॉर्मूला दिया हुआ है, स्ट्रक्चर दिया हुआ है एक कंपाउंड हाइड्रोकार्बन का, और इसमें आपको बताना है इसमें कौन सा फंक्शनल ग्रुप है। तो इसमें जो है आपका ये कीटोन फंक्शनल ग्रुप है। कॉम्बिनेशन प्रॉपर्टी ऑफ कार्बन एटॉम इज फॉर्म लॉन्ग चेन ऑफ कॉल्ड। कार्बन कार्बन खुद सेल्फ जो अटैचमेंट चेन बनाता है फॉर्म होकर के, उस प्रॉपर्टी को बोलते हैं कैटेनेशन। तो जो आपका सी नंबर ऑप्शन में दिया हुआ है, तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा क्या, सी। बताना है कि कार्बन कार्बन बॉन्ड किस तरह का बॉन्ड होगा इथीन में। देखो इथीन में जो है आपका सफिक्स जो है ई जुड़ा हुआ है, ई जुड़ा होने से आपका डबल बॉन्ड होता है, और वाई जुड़ा होने से, आइन जुड़ा होने से डबल बॉन्ड। तो यहाँ पे और ए जुड़ा होने से सिंगल बॉन्ड। तो यहाँ पे आपका जो सफिक्स है ई है, तो आपका आंसर जो है वह डबल बॉन्ड, बी नंबर जो ऑप्शन है वो करेक्ट होगा। असर्शन ए और रीजन आर, दो स्टेटमेंट दिया हुआ है, असर्शन रीजन बेस्ड क्वेश्चन है। देखिए असर्शन में दिया हुआ है कि कार्बन एंड इट्स कंपाउंड कैन बी यूज एज ए फ्यूल, यस करेक्ट, ये करेक्ट स्टेटमेंट है। और कार्बन कंपाउंड और हाईली इनफ्लेमेबल एंड हैव हाई कैलोरीफिक वैल्यू, यस, ये हाईली इनफ्लेमेबल होता है और हाई कैलोरीफिक वैल्यू होता है, ये इसका एक्सप्लेनेशन है। तो आपका ए नंबर ऑप्शन जो है इसका करेक्ट होगा। कि कार्बोजिलिक एसिड और अल्कोहल दोनों के बीच में रिएक्शन करने से एक स्वीट स्मेलिंग सब्सटेंस फॉर्म होता है, जो फ्लेवरिंग एजेंट के रूप में भी यूज होता है। तो उस सब्सटेंस को हम लोग क्या बोलते हैं? तो फ्लेवरिंग एजेंट और स्वीट स्मेलिंग जो कंपाउंड फॉर्म होता है कार्बोजिलिक एसिड और अल्कोहल के बीच में रिएक्शन करने के बाद, वो आपका होता है ईस्टर। सी नंबर ऑप्शन है यहाँ पे वो करेक्ट होगा। बताना है कार्बोजिलिक एसिड जिसमें एक कार्बन एटम हो, और एक कार्बन एटम वाला कार्बोजिलिक एसिड जो होता है आपका मिथेनोइक एसिड होता है, और मिथेनोइक एसिड का कॉमन नेम जो है फॉर्मिक एसिड, जो आपका डी नंबर ऑप्शन में दिया हुआ है। तो डी जो ऑप्शन है इसका वो रीजन बेस्ड क्वेश्चन है। इसमें दिया हुआ है कार्बन इज द ओनली एलिमेंट दैट कैन फॉर्म लार्ज नंबर ऑफ कंपाउंड्स, यस करेक्ट स्टेटमेंट है। और कार्बन इज टेट्राकोवैलेंट एंड शो द प्रॉपर्टी ऑफ कैटनेशन, यस, ये उसका करेक्ट एक्सप्लेनेशन ही है। तो यहाँ पे असर्शन और रीजन दोनों करेक्ट भी है, और रीजन जो है असर्शन का करेक्ट एक्सप्लेनेशन भी है। तो जो ए नंबर ऑप्शन है यहाँ पे वो करेक्ट होगा। दो कंपाउंड दिया हुआ है और एक तरफ जो है फंक्शनल ग्रुप देखना है, और आपको बताना है कि प्रत्येक हाइड्रोकार्बन में कौन सा फंक्शनल ग्रुप है। जैसे ब्यूटेनॉल जिसमें सफिक्स जो ओएल है, तो इसमें अल्कोहल फंक्शनल ग्रुप होगा। पेंटानॉल एल है तो एल्डिहाइड फंक्शनल ग्रुप होगा। इथेनोइक एसिड ओइक है तो कार्बोजिलिक एसिड होगा। और हेक्सेनन है तो आपका हेक्सेनॉन है तो आपका कीटोन फंक्शनल ग्रुप होगा। तो ये जो चारों ऑप्शन जो है किसमें दिया हुआ है करेक्ट आंसर, ये आपका दिया हुआ है तो डी जो ऑप्शन है वो आपका करेक्ट होगा। कि कौन सा कंपाउंड में जो है रिंग चेन फॉर्म होता है, तो रिंग चेन फॉर्म करने वाला इस छो में से आपका चारों में से जो है डी नंबर ऑप्शन बेंजीन जो है रिंग फॉर्म करता है, रिंग कंपाउंड फॉर्म करता है। तो डी नंबर ऑप्शन जो है यहाँ पे वो करेक्ट होगा। इसमें से आपको दो आइसोमर पहचानना है पेंटेनिन का। तो पेंटेनिन का दो आइसोमर जो है 1 और 4 है। पहला वाला में चेन है स्ट्रेट, एक कार्बन में मैक्सिमम 2 जुड़ा हुआ है, और 4 नंबर ऑप्शन में आपका एक कार्बन में मैक्सिमम 3 जुड़ा हुआ है, और का नंबर ऑफ कार्बन जो है 5 है दोनों में। तो ये आपका स्ट्रक्चर सेम है, स्ट्रक्चर अलग अलग सॉरी, और फॉर्मूला सेम। तो ये जो आपका 1 और 4 नंबर जो दिया हुआ है वो करेक्ट होगा। और 1 और 4 जो है आपको दिया हुआ है किसमें, वहाँ ए में, तो ए जो ऑप्शन है वो करेक्ट होगा। कुछ कंपाउंड्स का सीरीज दिया हुआ है और आपको पहचाना है कि यहाँ पे चारों में से कौन सा होमोलोगस सीरीज है। तो होमोलोगस सीरीज होने के लिए कार्बन और दो कंजुगेटिव कंपाउंड के बीच में, हाइड्रोकार्बन के बीच में एक कार्बन 2 हाइड्रोजन का डिफरेंस होना चाहिए। तो ए नंबर ऑप्शन में देखिए एक कार्बन बढ़ गया 3 से 4, और 5 से 7 2 हाइड्रोजन बढ़ गया। फिर नेक्स्ट में 4 कार्बन 5 हो गया, एक कार्बन बढ़ गया और हाइड्रोजन 2 बढ़ गया। तो ए नंबर ऑप्शन जो है आपका करेक्ट होगा।
तो दिया हुआ है एक पेंटेन दिया हुआ है। इस पेंटेन में बताना है कि कितना कोवलेंट बॉन्ड है। तो इसके लिए आपको पेंटेन का स्ट्रक्चर बनाने लगा, काउंट करने लगा कितना कोवलेंट बॉन्ड फॉर्म किया। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16। तो यहाँ पे आपका 16 कोवलेंट बॉन्ड फॉर्म किया। तो सी 16 कोवलेंट बॉन्ड जो सी में दिया हुआ है, तो सी नंबर ऑप्शन जो है आपका करेक्ट। तो इथाइन का स्ट्रक्चर फॉर्म देखना है। तो इथाइन होने के लिए आपको ट्रिपल बॉन्ड होना चाहिए। तो ट्रिपल बॉन्ड वाला आपको क्या दिया हुआ है, पहला नंबर ऑप्शन दिया हुआ है। जो इथाइन का स्ट्रक्चर फॉर्मूला जो है आपका ए नंबर करेक्ट होगा। ठीक है, तो ए नंबर ऑप्शन पे हम लोग टिक मार देंगे। पे आपको दो स्टेटमेंट दिया हुआ है। अब दोनों में से कौन सा करेक्ट है कौन सा इनकरेक्ट आपको बताना है। तो जैसे पहला जो दिया हुआ है ग्रेफाइट इज ए पुअर कंडक्टर, ये रॉन्ग आंसर है, रॉन्ग स्टेटमेंट है। दूसरा जो है ग्रेफाइट इज ए नॉन मेटल, ग्रेफाइट जो है नॉन मेटल होता है, ये जो है आपका करेक्ट है। तो 1 इनकरेक्ट और 2 करेक्ट। 1 इनकरेक्ट और 2 करेक्ट जो है आपका बी नंबर में दिया, तो बी नंबर ऑप्शन करेक्ट होगा। तो बी पे हम लोग इसको टिक मार देंगे। रिएक्शन दिया हुआ है जिसमें इथेनोइक एसिड और इथेनॉल दिया है, उसको इन प्रेजेंस ऑफ एसिड, इसके बीच में रिएक्शन करेंगे तो एक कंपाउंड फॉर्म हुआ है जिसका नाम है एस्टर। तो इस प्रकार का जो रिएक्शन होता है कार्बोक्सिलिक एसिड और इथेनॉल अल्कोहल के बीच में इन प्रेजेंस ऑफ एसिड, जो कंपाउंड फॉर्म होता है वो एस्टर होता है। और इस प्रकार के रिएक्शन को हम बोलते हैं ईस्टरिफिकेशन रिएक्शन। तो जो एक ए नंबर ऑप्शन दिया हुआ है वो करेक्ट होगा। एसिटिक एसिड को सोडियम में डालने पर, टेस्ट ट्यूब में डालने पर गैस फॉर्म होता है और गैस को लाइम वाटर में पास करने से लाइम वाटर जो है मिल्की हो जाता है। तो गैस हो गया कार्बन डाइऑक्साइड, और एसिड जो है मेटल कार्बोनेट या मेटल हाइड्रोजन कार्बोनेट जैसे रिएक्शन करने से कार्बन डाइऑक्साइड गैस फॉर्म होता है। तो आपका बी नंबर ऑप्शन में दिया हुआ है एक्स इज हाइड्रोजन कार्बोनेट है, और जो गैस वाई जो है इवॉल्व हुआ है वो कार्बन डाइऑक्साइड है। तो सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट और गैस वाई कार्बन डाइऑक्साइड, जो ऑप्शन दिया हुआ वो का बी जो है ऑप्शन करेक्ट होगा। सोप का जो है हाइड्रोफिलिक ग्रुप को पहचानना है। तो यहाँ पे आपके 4 ऑप्शन दिया है। तो हाइड्रोफिलिक जो ग्रुप है सोप का वो आपका कौन सा होगा, सी नंबर जो है CONA, वो आपका हाइड्रोफिलिक ग्रुप है सोप का, उसका फॉर्मूला। यहाँ पे आपको बताना है कि चारों हाइड्रोकार्बन में से कौन कौन सा जो है एल्काइन हाइड्रोकार्बन है, एल्काइन ग्रुप है। एल्काइन ग्रुप होने के लिए आपको 3 ट्रिपल बॉन्ड होना चाहिए कार्बन कार्बन के बीच में, 2 कार्बन के बीच में। जो आपका ए और 1 और 4 में जो है आपका एल्काइन हाइड्रोकार्बन है। जो 1 और 4 आपका सी नंबर ऑप्शन में दिया है, तो सी नंबर ऑप्शन जो है आपका करेक्ट। स्टेटमेंट दिया हुआ है असर्शन ओरिजिन डिहाइड्रिंग इथेनॉल प्रोड्यूस इथेन, यस करेक्ट। और कंसंट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड यूज एज ए डिहाइड्रेटिंग एजेंट। तो कंसंट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड डिहाइड्रेटिंग एजेंट होता ही है। तो एक्सप्लेनेशन भी है, ये दोनों करेक्ट स्टेटमेंट है और एक्सप्लेनेशन भी है ये आपका असर्शन का रीजन जो है। तो ए नंबर ऑप्शन जो है आपका सॉरी सी नंबर जो ऑप्शन है वहाँ पे दिया है ए एन आर ऑफ ट्रू, और आर इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए। दो आपका जो है फर्स्ट कॉलम सेकंड कॉलम में कंपाउंड्स और फंक्शनल ग्रुप दिया हुआ आपको पहचानना है। और फंक्शनल ग्रुप किसी भी हाइड्रोकार्बन में कौन सा फंक्शनल ग्रुप पहचानने के लिए आपको उसका सफिक्स देखना पड़ेगा। तो क्लोरोप्रोपेन एन क्लोरो है तो ये हेलोजन होगा, ONE1 आपका है तो ये कीटोन हो गया, और ब्यूटेनोइक वही है तो आपका कार्बोक्सिलिक इथेनॉल है तो वो अल्कोहल ग्रुप हो जाएगा। तो ये आपका जो ऑप्शन दिया हुआ है बी जो है करेक्ट आंसर होगा। को ट्रिपल बॉन्ड पहचानना है। ट्रिपल बॉन्ड होने के लिए कार्बन से हाइड्रोजन की संख्या जो है ना 2 गुना से 2 कम होना चाहिए, 2 टाइम से 2 डिफरेंस होना चाहिए। तो आपका पहला नंबर ऑप्शन तो नहीं होगा, इसमें 2 टाइम ही है। बी नंबर में कार्बन जो है 2 है तो 2 का जो कार्बन 2 गुना कितना 2 टाइम कितना 4 होगा, और 2 माइनस कर दीजिए तो 2 आ गया। तो बी नंबर ऑप्शन जो है करेक्ट होगा।
यहाँ पे एनिमल फैट में किस प्रकार का कार्बन चेन होता है, तो एनिमल फैट में जो है ना आपका सेचुरेटेड कार्बन चेन होता है, और वेजिटेबल ऑयल में जो है अनसेचुरेटेड कार्बन चेन होता है। ये दोनों याद रखिएगा, ये दोनों में से कोई भी पूछ सकता है। लेकिन यहाँ पूछा है एनिमल फैट कंटेन्स, तो कुछ बताना होगा आपको सेचुरेटेड कार्बन चेन, ए नंबर पे दिया है। सेचुरेटेड हाइड्रोकार्बन व्हाइल बर्निंग फॉर्म्स ब्राइट फ्लेम, ब्लू फ्लेम, ब्लैक चारकोल और व्हाइट फ्लेश। तो आपका जो है ब्लू फ्लेम फॉर्म करता है, क्योंकि ब्लू फ्लेम जो है सेचुरेटेड हाइड्रोकार्बन है, उसे जो ब्लू फ्लेम जो होता है उसमें जो है पूरी तरह जो कंपाउंड है वो पूरी तरह से बर्न होता है। तो बी नंबर ऑप्शन जो है इसका करेक्ट होगा। यहाँ पे आपको बताना है कार्बन का बैलेंस कितना होता है। तो कार्बन का जो वैलेंस इलेक्ट्रॉन लास्ट सेल में जो 4 इलेक्ट्रॉन होता है, और 4 इलेक्ट्रॉन होने के कारण इसका जो वैलेंसी है वो कितना होगा, 4। तो यहाँ पे आपका 4 जो है बी नंबर ऑप्शन में दिया है, तो बी नंबर ऑप्शन जो है करेक्ट होगा। यहाँ पे भी आपको यदि कोई कुकिंग वेजल को यदि हम लोग कोई फ्यूल को बर्न करते हैं, तो कुकिंग वेजल जो है उसके नीचे जो है ब्लैक कोटिंग फॉर्म हो जाएगा। इसका मतलब जो फ्यूल इस्तेमाल कर रहे हैं पूरी तरह से बर्न नहीं हुआ है। इसका आंसर जो है बी नंबर ऑप्शन होगा। सॉरी, फ्यूल इज बर्निंग कम्प्लीटली, फ्यूल इज नॉट बर्निंग कम्प्लीटली, ए नंबर ऑप्शन में दिया वो करेक्ट होगा। पूरी तरह से फ्यूल जो है बर्न नहीं हो रहा है, इसका मतलब आपको क्या करना है, कोवलेंट बॉन्ड पहचानना है कितना कोवलेंट हुआ है। जो यहाँ पे इथेन दिया है उसका स्ट्रक्चर बना लेंगे और काउंट कर लेंगे कितना कोवलेंट बॉन्ड फॉर्म हुआ है। तो 1 2 3 4 5 6 7, तो 7 कोवलेंट बॉन्ड फॉर्म होता है। तो 7 नंबर ऑप्शन, 7 कोवलेंट बॉन्ड जो है आपको बी नंबर ऑप्शन में दिया हुआ है, तो बी नंबर ऑप्शन जो है आपका करेक्ट होगा। इस तरह से बहुत सारे हाइड्रोकार्बन का आपको दे सकता है और उसका बोल पूछ सकता है कि कितने कोवलेंट बॉन्ड फॉर्म हुआ है। पर भी आपको दिया हुआ है पेंटेन और उसको बताना है कि इसमें कितना कोवलेंट बॉन्ड फॉर्म हुआ। तो इस तरह स्ट्रक्चर बना लेंगे और काउंट कर लेंगे कि कितना कोवलेंट बॉन्ड फॉर्म होता है। तो काउंट कीजिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16। तो यहाँ पे आपका 16 कोवलेंट बॉन्ड फॉर्म हुआ। तो 16 जो ऑप्शन है आपका दिया हुआ है सी नंबर ऑप्शन करेक्ट होगा। फिर आपको बताना है कि प्रोपेनॉल में कौन सा फंक्शनल ग्रुप है। तो प्रोपेनॉल जो है एल है लास्ट सफिक्स में, तो इसमें जो है एल्डिहाइड फंक्शनल ग्रुप है। तो एल्डिहाइड का जो स्ट्रक्चर है इसमें आपका सी नंबर दिया हुआ है, तो सी नंबर इसका करेक्ट आंसर होगा। OH अल्कोहल होता है तो OH होता है, और आपका कार्बोक्सिलिक एसिड होता है बी होता है, और कीटोन होता तो डी नंबर ऑप्शन होता। लेकिन यहाँ पे आपको पूछा है प्रोपेनॉल एल्डिहाइड, इसलिए सी नंबर ऑप्शन करेक्ट। आपको बताना है कि कौन सा कार्बन का एलोट्रोप नहीं है। कार्बन का इलेक्ट्रॉन मतलब क्या है, कार्बन जो है नेचर में अलग अलग फॉर्म में पाया जाता है, और कार्बन का जो इलेक्ट्रोप है इसमें डायमंड, ग्रेफाइट और फ्लोरेन, ये तीनों जो है कार्बन का इलेक्ट्रोप होता है। तो सी नंबर ऑप्शन जो है आपका करेक्ट होगा, जो कार्बन का इलेक्ट्रोप नहीं है फ्लोरीन। तो सी पे टिक मार